जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम देखेंगे 11th और 12th के करंट न्यूज। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which company has delivered the fifth and last ship in the series of fast petrol vessel named Kanaklata Barua to Indian Coast Guard? इस क्वेश्चन में हमें एक कंपनी का नाम बताना है जिसने फास्ट पेट्रोल वेसल के सीरीज का लास्ट शिप, जिसका नाम था कनकलता बरुआ, इसे इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया है। ये कंपनी है ऑप्शन नंबर 1 गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये कंपनी कोलकाता हेडक्वार्टर्ड है, यानी कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। कनकलता बरुआ इस शिप का नाम है और ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। इस तरह के 5 वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स को मिला था और ये 5th वेसल है। रिसेंटली इस कंपनी ने इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर कर दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन डीप नॉलेज ग्रुप्स सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फ्रॉम कोविड-19? एक ग्रुप है जिसका नाम है डीप नॉलेज ग्रुप। इस ग्रुप ने वर्ल्ड में जो भी कोविड-19 से सेफेस्ट कंट्री है, सेफ कंट्रीज है, उनकी रैंकिंग लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इंडिया का क्या रैंक है हमें ये बताना है। तो इंडिया रैंक करता है इस लिस्ट में 56 नंबर पर। टोटल 200 कंट्रीज की लिस्ट है ये और इसमें इंडिया का रैंक है 56। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है जर्मनी और तीसरे नंबर पर है इजराइल। और जो सबसे लास्ट में है 200 स्पॉट पर वो है साउथ सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द कमिटी which was constituted by Ministry of Home Affairs for the welfare of the freedom fighters? इस क्वेश्चन में हमें बताना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फ्रीडम फाइटर्स के वेलफेयर के लिए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। हमें बताना है कि इस कमिटी का हेड कौन था, इस कमिटी को किसने चेयर किया था। इसे चेयर किया था ऑप्शन नंबर 3 जी किशन रेड्डी ने। जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है और ये आयुष मिनिस्टर है। श्रीपद यशो नायक। किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज कॉन्स्टिट्यूटेड 8-member पैनल मॉडरेटेड बाय अहमद सईद टू हेल्प साउथ एशियन इकोनॉमीज टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19 इफेक्ट्स। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी लोकेटेड? रिसेंटली एडीबी न्यूज में था क्योंकि एडीबी ने एक 8-member पैनल बनाया है। ये पैनल साउथ एशियन इकोनॉमीज को कोविड-19 के चलते जो भी इम्पैक्ट्स हुए हैं उससे रिकवर करने में हेल्प करेगा। हमें बताना है कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। एडीबी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है मांडालोयोंग में, ये फिलीपींस में है। ठीक है, और एडीबी के जो हेड है वो है मसात्सुको असाकावा, ये जापान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज वॉन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $6 billion? इस क्वेश्चन में हमें एक कंपनी का नाम बताना है। ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, इसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट जीता है। ये कॉन्ट्रैक्ट है $6 billion का। $6 billion का एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है ऑप्शन नंबर 2 अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, which corporation has collaborated with TCS to provide its training partners access to the TCS ION digital glass room? इस क्वेश्चन में हमें एक कॉरपोरेशन का नाम बताना है जिसने TCS के साथ में कोलैबोरेट किया है, जिससे वो अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स को TCS ION डिजिटल ग्लास रूम का एक्सेस प्रोवाइड कर सके। इस कॉरपोरेशन का नाम है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। Next है, what is the amount that was allocated to the state governments for the year 2020-21 for implementing per drop more crop component of प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना स्कीम? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स को अलोकेट किया गया ईयर 2021 में, जिससे वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो कंपोनेंट है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का, इसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 4,000 करोड़ रुपीज़। 4,000 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बेसिकली ये कंपोनेंट ड्रिप इरिगेशन को इम्प्लीमेंट करने यूज़ किया गया था।
ड्रिप इरिगेशन से पानी का कंजर्वेशन हो सकता है और कम अमाउंट में प्रॉपरली खेती की जा सकती है, इस वजह से ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, द सीनियर लॉ मेकर्स ऑफ 8 डेमोक्रेसीज हैव फॉर्म्ड एन इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस टू काउंटर विच कंट्री। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक कंट्री को काउंटर करने के लिए 8 डेमोक्रेसीज के 8 कंट्रीज के सीनियर लॉ मेकर्स ने इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस बनाया है। तो हमें बताना है कि ये किस कंट्री को काउंटर कर रहे हैं। ये काउंटर किया जा रहा है चाइना को। सारी दुनिया चाइना को कोविड-19 का दोषी मान रही है, इस वजह से काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं चाइना को एक तरफा करने के लिए। चाइना के अगेंस्ट काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और काफ़ी सारे इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसे को स्पॉन्सर किया है इंडिया ने, और इसी का कहीं ना कहीं जो चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ दिख रहा है, ये उसी का कहीं ना कहीं आउटकम है। आप डिफेंस न्यूज़ कैन में जितने भी अपडेट्स हैं इस स्टैंड ऑफ से रिलेटेड आपको उसकी अपडेट्स मिलती है, तो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स है आपको मिस ना कर सके आप। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस टाइटल्ड काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रोटेक्ट काउ फ्रॉम स्लॉटर। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने काउ स्लॉटर प्रिवेंशन ऑर्डिनेंस 2020, इससे क्या होगा, काउ की स्लॉटरिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। नेपाल से सटा हुआ ये राज्य है और यहाँ पे ये वाला ड्राफ्ट अप्रूव किया गया था यहाँ गवर्नमेंट ने। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स विल बी प्रमोटेड बाय प्रोड्यूसिंग सीरीज ऑफ स्पेशल फिल्म्स बाय MHRD इन पार्टनरशिप विद फिट इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फिट इंडिया के साथ। ये किस तरह से किया जाएगा प्रमोशन, स्पेशल फिल्म्स बनाकर स्पेशल फिल्म्स की सीरीज बनाई जाएगी और इस तरह से इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा। हमें बताना है कि ऐसे टोटल कितने स्पोर्ट्स है जिन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो टोटल 10 स्पोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका आंसर होगा। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वगैरह देकर आपको इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिजिनस स्पोर्ट्स मतलब जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, इस तरह से जो कुश्ती हो गए, पहलवानी हो गई, इस तरह से के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, ये इंडिजिनस स्पोर्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज डाइवर्टेड द फॉरेस्ट लैंड टू अदर प्रोजेक्ट्स द मोस्ट अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनुअल रिपोर्ट 2019-20। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एनुअल रिपोर्ट अपने फॉरेस्ट लैंड को सबसे ज़्यादा अदर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया। अपनी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को अगर किसी स्टेट ने अदर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट किया है तो वो स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा ने। हरियाणा ने अपनी बहुत सारी फॉरेस्ट लैंड को अदर प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिया। मोस्टली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन फॉरेस्ट लैंड्स को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, ये पता चली हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट से। इसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द वर्ल्ड एग्रीडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्ल्ड एग्रीडिटेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया इस साल, और हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जून 9 को। नेक्स्ट है, पायर एनकुरुनजीजा हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे एक कंट्री के, इनका नाम है पायर एनकुरुनजीजा। इनका रिसेंटली देहांत हो गया है। तो ये थे ऑप्शन नंबर 4 बुरुंडी के प्रेसिडेंट। बुरुंडी की कैपिटल है गिटेगा। एनकुरुनजीजा, आपने साउथ अफ्रीकन प्लेयर का नाम सुना होगा एंटीनी, उसी तरह से ये जो एन है इसे ऐसा अलग से पढ़ते हैं, और एंटीनी उसी तरह से ये होगा एनकुरुनजीजा, इसे इस तरह से पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है, केबी थॉमस हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। केबी थॉमस, इनका रिसेंटली देहांत हो गया, इस वजह से न्यूज में थे। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है। तो ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर 4 जिम्नास्टिक से। ये यूएस नेशनलिस्ट थे। इन्होंने 1978 में यूएस के लिए गोल्ड मेडल जीता था जिम्नास्टिक में, और ये उस ज़माने में यूएस के लिए जिम्नास्टिक में गोल्ड जीतने वाले पहले आदमी बने थे। क्या नाम है इनका? कर्ट थॉमस। नेक्स्ट है, हाई जंपर अलेक्जेंडर शुस्तो हु इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री।
अलेक्जेंडर शुस्तोव, ये हाई जंप प्लेयर थे, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे, हमें बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर 4 रशिया से बिलोंग करते थे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।